इस ब्रह्मांड में कुल कितने तत्व हो सकते हैं दोस्तों? तत्व को इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमेंट्स। इस ब्रह्मांड में कुल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, आज हम इस बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम एलिमेंट्स या तत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज निकल कर आती है वो होती है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो हमें सही जानकारी देती है। इसके अनुसार अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या, जो भी आज तक व्यवस्था है जिसके अनुसार सब वैज्ञानिक काम करते हैं, पढ़ाया जाता है, 118 है। इस टेबल में 118 एलिमेंट्स के बारे में लिखा गया है जिनकी खोज अब तक हो चुकी है। थोड़ा सा इस टेबल के बारे में देख लेते हैं। ये टेबल बनाई थी रूस के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं मेंडलीव। उन्होंने अब से लगभग 150 साल पहले इस टेबल को बनाया था। जब उन्होंने इस टेबल को बनाया था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो 63 थे। उस वक्त तक जितने तत्वों की जानकारी मिल चुकी थी वैज्ञानिकों को वो थी 63। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसमें आगे वैज्ञानिक खोज करते रहेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही हुआ। मेंडलीव के बाद वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे और एलिमेंट्स की संख्या पहुंच गई 118। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है इसमें कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये सभी हमें कुदरत ने नहीं दिए हैं। कुछ हमें कुदरत ने दिए हैं लगभग 92 के आसपास, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर बनाए हैं। कहां पर बनाए हैं? लैब के अंदर उनको बनाया गया है। उनको हम कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिंथेटिक एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में हम फिर किसी वीडियो में लेंगे। अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि इस टेबल में 118 एलिमेंट्स लिस्टेड हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। 118 पर पहुंचने के बाद मन में सवाल आता है कि 119 क्यों नहीं है, 120 क्यों नहीं है, या कितने एलिमेंट्स और इस टेबल में आ सकते हैं, या वैज्ञानिक कुल कितने एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। इस तरह के मन में सवाल आते हैं दोस्तों। तो इस बारे में वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं रिचर्ड फाइनमैन। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में 137 से ज्यादा एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रहे, अभी तक कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं टेबल में? 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, 118 ओजी। 119वें पर साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं। नया एलिमेंट बनाना क्यों मुश्किल होता है वो भी हम किसी और वीडियो में लेंगे। फिलहाल आ जाते हैं कि 118 एलिमेंट लिस्ट हो चुके हैं, और रिचर्ड फाइनमैन ने कहा एक थ्योरी में कि भाई 137 से ज्यादा एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं बैठ रहे हैं इस व्यवस्था के अनुसार। क्यों कहा उन्होंने, अब इस चीज को देखते हैं। इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा परमाणु संरचना की बात की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। आप सब जानते हैं, जो भी थोड़ी सी भी साइंस पढ़ते हैं सब जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बैठे होते हैं। हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये भी फिक्स होता है दोस्तों। जैसे पहली कक्षा जो है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके बारे में सब जानते हैं आप लोग। अब होता क्या है, जब हम छोटे एलिमेंट से भारी एलिमेंट की तरफ चलते हैं, हल्के एलिमेंट से भारी एलिमेंट की। हल्के और भारी का क्या मतलब है? जिनके न्यूक्लियस भारी होते चले जाते हैं। जैसे सोडियम है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। और हम आगे बढ़ते हैं तो एल्यूमिनियम, फिर 13, फिर और जंप करते हुए चले जाते हैं तो गोल्ड आ जाता है। गोल्ड के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए हैं 79। अब उन्होंने क्या कहा रिचर्ड फाइनमैन ने कि जैसे जैसे यहां प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जो सबसे ज्यादा फोर्स है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बल है, वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पर लगता है। पहली ऑर्बिट के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद ये बाकी तो बाद में आते हैं।
तो इस फोर्स से क्या हो सकता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर सकते हैं फोर्स से। तो ये दो इलेक्ट्रॉन उस फोर्स से बचने के लिए, मतलब न्यूक्लियस में ना गिर जाए, ये क्या करते हैं, ये स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। इनकी स्पीड अच्छी खासी होती है। लेकिन जैसे जैसे यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े हैं, यहां से देखिए, जैसे सोडियम से मैंने दिखाया 3 एग्जांपल लिए, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर गोल्ड पे आ गए। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते रहते हैं, फोर्स बढ़ता रहता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को खींचता है, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्सल लॉ है। तो रिचर्ड फाइनमैन ने कहा कि भाई अगर यहां पर 137 प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी तो वो फोर्स इतना ज्यादा लगाएगी कि ये दो इलेक्ट्रॉन की गति बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। इन दो इलेक्ट्रॉन को जो पहली ऑर्बिट में है बहुत ज्यादा तेज चलना पड़ेगा। कितना तेज चलना पड़ेगा? इनको अपनी गति स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की गति जो है पर सेकेंड, इससे ज्यादा गति किसी चीज की नहीं होती। सबसे ज्यादा गति होती है इसकी, इसके बाद बस मन की गति आती है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 137 है उससे ज्यादा करेंगे तो पहले दो इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट से चलना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा, तब जाकर एटम बचेगा। और अगर इनकी स्पीड कम रह गई तो फिर ये एटम न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और अगर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम का एग्जिस्टेंस है, जैसा हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं, वो नहीं रहेगा। और जब एटम का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ये दुनिया जैसी हम देख रहे हैं ऐसी नहीं रहेगी, नंबर 1। और अगर स्पीड इससे ज्यादा हो जाए, अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आया कि इससे कम रहेगी स्पीड ऑफ लाइट से तो ये यहां पर गिर जाएगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंच जाए या स्पीड ऑफ लाइट तक से ज्यादा हो जाए तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा यूनिवर्सल लॉ कहता है कि दुनिया में किसी भी वस्तु की गति, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भी नहीं हो सकती, ज्यादा भी नहीं हो सकती। और अगर बाई चांस ज्यादा हो गई तो उस वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान है, वो अनंत हो जाता है। ये भी एक थ्योरी है जो आइंस्टाइन ने दी थी, बहुत फेमस थ्योरी है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, यहां पर एक सिचुएशन सी पैदा हो जाती है कि भाई अगर यहां पर 137 होते हैं प्रोटॉन तो गति बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उतनी गति पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचना किसी भी वस्तु के लिए प्रैक्टिकल माना ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्होंने थ्योरी दी थी, और साइंटिस्टों ने भी कुछ थ्योरी दी है, लेकिन आज हमें इसी थ्योरी के बारे में बात करनी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस दुनिया में 137 से ज्यादा एलिमेंट्स ढूंढने नामुमकिन है। याद रहे कि अब तक इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी होने के बाद 118 एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं, और उन 118 में भी सिंथेटिक हैं और वो भी अनस्टेबल हैं, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो ये हुई कि ये ब्रह्मांड अभी तक कुल कितने तत्वों से मिलकर बना है। अगर आपको बात समझ आई है, जरा भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू।